गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, सैजोबाई जी अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी थी। उसकी गुरु भक्ति से खुश होकर परमात्मा प्रकट हो गए, लेकिन सैजो के अंदर कोई विशेष उत्साह नहीं था। परमात्मा ने पूछा कि सैजो, हम खुद चलकर तुम्हें दर्शन देने आए हैं, क्या तुम खुश नहीं हो? सैजोबाई ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, ये तो आपने मुझ गरीब पर अति कृपा की है, लेकिन मुझे तो आपके दर्शन की कामना ही नहीं है। सैजो, तेरे पास ऐसा क्या है जो तू मेरा दीदार भी नहीं करना चाहती? सैजोबाई ने कहा कि हे दीनानाथ, मेरे सतगुरु पूर्ण समर्थ हैं और मैंने आपको अपने सतगुरु में ही पा लिया है। सैजो का ऐसा प्रेम भाव देखकर प्रभु बहुत खुश हुए और बोले कि सैजो, क्या तुम मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? साध संगत जी, सैजो बाई जी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। बोली कि हे प्रभु, मेरी कुटिया में केवल एक ही आसन है और उस पर मेरे सतगुरु जी विराजते हैं। क्या आप भूमि पर बैठकर मेरा आतिथ्य स्वीकार करेंगे? भगवान ने कहा कि तुम हमें जहां भी प्रेम से बैठाओगी, हम वहीं बैठ जाएंगे। सचमुच भगवान भूमि पर ही बैठ गए। सैजो, मैं जहां भी जाता हूँ कुछ न कुछ देता जरूर हूँ, ऐसा मेरा नियम है, कुछ भी मांग लो। सैजो ने कहा कि प्रभु, मेरे जीवन में कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा कि फिर भी कुछ तो मांग लो। सैजो ने कहा कि हे प्रभु, आप तो स्वयं एक दान हो, जिसे मेरा दाता सतगुरु अपने भक्तों को जब चाहे दान में दे देता है। आपने तो प्राणी को जन्म मरण रोग भोग सुख दुख में उलझाया। ये तो मेरे सतगुरु दीनदयाल ने कृपा करके हमें विधि बताकर, शरण में आए हुए को सहारा देकर, उसे निर्भय बनाकर उस द्वंद से छुड़ाया। प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सैजो, आज मुझे कुछ सेवा ही दे दे। सैजो ने कहा कि प्रभु, एक सेवा है, मेरे सतगुरु आने वाले हैं, जब मैं उन्हें भोजन कराऊं तो क्या आप पीछे खड़े होकर चवर डुला सकते हैं? साध संगत जी, प्रभु ने सैजो बाई के गुरु संत चरणदास पर चवर डुलाया था। ये है सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण। काश साध संगत जी, काश कभी हमारी भी आंख खुल जाए और हम भी अपने प्रीतम का दीदार कर सकें, हम भी अपने सतगुरु के प्रति सच्चा समर्पण कर सकें। साध संगत जी, सतगुरु ही वह सीढ़ी है जिसके द्वारा हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। गुरु से होकर ही परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि हम सब गुरु की शरण में हैं। साध संगत जी, सतगुरु ने कृपा करके हम सब को अपने चरणों में स्थान दिया है, परमात्मा से मिलने का मार्ग बताया है, वो कर्म भूमि दी है कि उस कर्म के द्वारा, भजन सिमरन के द्वारा, सत्संग सेवा के द्वारा हम मालिक तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा के घर तक पहुंच सकते हैं। गुरु बहुत दयालु है, हमारे सभी अवगुणों को माफ करके हमें अपनाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, इस भवसागर से पार उतरने की युक्ति बताते हैं, कदम कदम पर समझाते हैं, सहारा देते हैं। साध संगत जी, गुरु भक्ति बहुत ही आवश्यक है। अपने गुरु की भक्ति करके ही हम परमात्मा को पा सकते हैं।
गुरु के बिना मालिक तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि साध संगत जी परमात्मा का घर बहुत विशाल है। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन गुरु उस कठिन मार्ग को आसान कर देते हैं। वो रास्ता बताते हैं, सुविधाजनक रास्ता बताते हैं, जो हमारे जैसे शिष्य भी आसानी से उस भक्ति को करके, उस भजन सिमरन के द्वारा, नाम जप कर, नाम की युक्ति के द्वारा उस रास्ते को तैयार कर सकने में कामयाब हो सकते हैं और अपने सचखंड के सफर को हम आसान कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ साध संगत जी कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी साखी को आप सभी से साझा करते हुए यदि दासी से कुछ त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई हो, तो दासी क्षमा प्रार्थी है। साध संगत जी आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, अपने सतगुरु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। नमस्कार जी।